एक आदमी के घर में एक कुतिया ने बहुत सारे पिल्लों को जन्म दिया। आदमी उन पिल्लों को बेचना चाहता था, इसलिए उसने अपने घर के बाहर एक पोस्टर चिपका दिया जिसमें लिखा हुआ था कि पिल्ले हैं बेचने के लिए। बच्चे उस रोड से आते जाते थे तो उन्हें बड़ा अच्छा लगता था पिल्लों को देखने के लिए, तो कुछ बच्चे अंदर भी आकर कभी कभी खरीद कर भी चले जाते। इसी तरह से एक दिन एक लड़का उस दुकान में उस घर पर आया। उसने इस आदमी से कहा कि मैं एक पिल्ला खरीदना चाहता हूँ, आप कितने में बेचते हो इनको? आदमी ने कहा 500 से लेके 1000 तक है इनका दाम। लड़के ने कहा लेकिन मेरे पास तो सिर्फ 200 रुपये है। आदमी ने कहा कोई बात नहीं, पहले पिल्लों को तो देख लो। लड़का खुश हुआ। आदमी जाकर सब सारे पिल्लों को लेकर आया। उसमें से एक पिल्ला सबसे पीछे चल रहा था और वो बहुत ही धीरे धीरे चल रहा था और उसको देखकर पता लग रहा था कि वो ठीक से चल नहीं पा रहा है। इस पिल्ले को देख के उस लड़के ने कहा कि मैं तो यही कुत्ता खरीदना चाहता हूँ। आदमी ने कहा तुम इसको क्यों खरीद रहे हो? मैंने इसको डॉक्टर के भी दिखाया है, उन्होंने कहा कि ये कभी ठीक नहीं हो सकता है और जिंदगी भर उसको चलने में तकलीफ होगी और वो तुम्हारे साथ ना तो खेल सकेगा ना तो दौड़ सकेगा, तुम्हें पसंद ही नहीं आएगा। लड़का बोला नहीं, मुझे तो यही वाला चाहिए। और वो उस आदमी को पैसे देने लगा। तो आदमी ने कहा नहीं नहीं नहीं, मुझे इसके लिए पैसे नहीं चाहिए, ये तो बिल्कुल ही खराब पिल्ला है, मैं तो तुमको ये मुफ्त में दे दूंगा। तो लड़का बोला कि नहीं, मैं तो खरीदना ही चाहता हूँ इसको, तो आप मेरे से ये 200 रुपये ले लीजिए और बाकी का मैं किश्तों में भर दूंगा। तो उस आदमी ने कहा कि नहीं नहीं, किश्तों में भरने की ज़रूरत नहीं है, इतना ही पैसा काफ़ी है। लेकिन तुम मुझे एक बात बताओ, तुम इसके लिए पैसे भी देना चाहते हो और इस कुत्ते को भी खरीदना चाहते हो, क्यों क्यों तुम इतना जिद कर रहे हो? लड़के ने अपना पैंट उठाकर उस आदमी को दिखाया। आदमी ने देखा कि उस लड़के की भी एक टांग खराब थी और उसने ब्रेसेस पहने हुए थे पैरों पे ताकि वो ठीक तरह से चल सके। और वो लड़का उस आदमी को बोला कि मैं भी ठीक तरह से नहीं चल सकता हूँ और एक दर्दी ही दूसरे किसी की दर्द समझ सकता है। जिस तरह मैं ठीक तरह से नहीं चल सकता, मैं भाग नहीं सकता, मैं उस कुत्ते का भी दर्द समझ सकता हूँ और उस कुत्ते को ऐसे घर में जाना चाहिए जहाँ उसको कोई समझ सके। है ना बहुत प्यारी सी कहानी। सीख कुछ भी नहीं है इसमें, लेकिन एक चीज हम समझ सकते हैं कि दूसरों के दर्द को समझिए, उनका दर्द बांटिए, है ना। अगर आपको ये पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मैं ऐसी बहुत सारी कहानियाँ आपके लिए लेकर आऊँगी। धन्यवाद।